Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter algebra. So what is the meaning of algebra? Algebra is a branch of mathematics in which constant and variables are used. algebra क्या है? algebra में constant और variables use किए जाते हैं. So now see the meaning of constant and variable. What do you mean constant? Constant क्या है? A quantity which has a fixed value. कॉन्स्टेंट्स किसको कहते हैं? जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 कोई भी काउंटिंग है, ठीक है, एटसेट्रा. सो दीज आर द कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है. नाउ मीनिंग ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल्स हैं अ क्वांटिटी हैविंग वेरियस वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू चेंज होती है. उनके वेरिएबल्स वेरियस वेरिएबल्स हैं. लाइक वेरिएबल आप कह सकते हो वेरिएशन से, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल ए है, के है, एक्स है, कोई भी अल्फाबेट है, पी है. हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू जो है उसकी वो चेंज होएगी. ए इज इक्वल टू 14 है, तो समथिंग जो भी है. लेकिन जो नंबर है कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड. वेरिएबल्स क्या है? जिनकी वेरियस वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है. नाउ सी एक्सरसाइज 1. हियर राइट डाउन C फॉर कांस्टेंट एंड V फॉर वेरिएबल्स. क्वेश्चन नंबर 1, 5 प्लस एक्स. अब इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है कि किसको कांस्टेंट कहते हैं और किसको वेरिएबल कहते हैं. लाइक C कांस्टेंट मीन C कौन सा है? 5 जो न्यूमेरिक वैल्यू है, और अल्फाबेट वैल्यू जो है वो है वेरिएबल V इक्वल टू एक्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, S प्लस 1. कांस्टेंट कौन सा हो गया? 1 जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है. वेरिएबल क्या हो गया? S. थर्ड क्वेश्चन में K प्लस 9. C कांस्टेंट है 9, वेरिएबल है K. 9 प्लस P. सो कांस्टेंट हो गया 9, फिक्स्ड वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, वेरिएबल हो गया P. क्लियर. नाउ सी द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट. बेटे ये जो एक्सरसाइज है अलजेब्रा की बहुत ही स्मॉल एक्सरसाइज है. सो वी विल डू वन बाय वन ईच एंड एवरी टर्म एंड एक्सरसाइज. कोफिशिएंट ऑफ अ नंबर और वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स. कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट कहते हैं कोई भी नंबर या वेरिएबल, उसका प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर. लाइक ये मैं आपको एक एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ. लाइक एक्स वाई है, ठीक है. एक्स वाई में एक्स का वेरिएबल कोफिशिएंट, एक्स वाई दोनों क्या है? वेरिएबल्स ही है ना, बिकॉज अल्फाबेट्स है ना. ये कांस्टेंट तो नहीं है ना, वेरिएबल्स है. सो एक्स इज द वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ वाई. एक्स इसका कोफिशिएंट है और y एक्स का एक दूसरे का प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है, ठीक है. y इज द वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x. ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स है. अगर दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होता तो हमने उसके अकॉर्डिंग करना है. लाइक इन एक्सरसाइज नंबर 2 इसमें है राइट डाउन कांस्टेंट कोफिशिएंट फॉर द गिवन वेरिएबल. अब इसमें आपको 6a है, इसमें से बताना है कि इसमें से कांस्टेंट कोफिशिएंट कौन सा है वेरिएबल का. तो ऑब्वियस है 6 है, कांस्टेंट है ना 6. तो 6 किसका कोफिशिएंट है? किसका? A का, ठीक है. 3b में कांस्टेंट कोफिशिएंट किसका है? 3b में 3 क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट है. बट हियर सेकंड क्वेश्चन में वेरिएबल कोफिशिएंट आपको पता है अल्फाबेट्स वाले 8s में s क्या है? वेरिएबल कोफिशिएंट. 13y, तो y क्या है? वेरिएबल कोफिशिएंट. सो एक्सरसाइज 2 में हमने क्या किया है? जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो सेम जो हमने किया न्यूमेरिक वैल्यू वाला, और वेरिएबल कोफिशिएंट कौन सा हो गया? अल्फाबेट्स वाला. 8s में s क्या है? वेरिएबल कोफिशिएंट. नाउ थर्ड एक्सरसाइज थर्ड में है राइट डाउन टर्म ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है? कि हमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन 4 ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग है. लाइक कांस्टेंट और वेरिएबल तो आपको पता चल गया ना. कांस्टेंट होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, वेरिएबल्स हो गए अल्फाबेट्स हो गए, ठीक है, लेटर्स. तो उसमें दोनों के बीच में कोई भी 4 ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड. इसका साइन लगा हो वो होती है टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अब आपको दिया, उसकी टर्म लिखनी है. a प्लस पी क्या है? टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसकी टर्म में आएगा कि हमें
उन दोनों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई के साइन से या डिवाइड के साइन से करना है। ए प्लस पी को हम ए और पी लिख सकते हैं, ए और पी, यहाँ बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इट मीन मल्टीप्लाई है, ठीक है। ए और पी टर्म्स लिखनी है, ए और पी। 5 प्लस डी, आपने क्या किया, सिंपली 4 ऑपरेशन का यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन रिमूव कर दिया और उन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दिया। 5d, s माइनस 8 माइनस रिमूव कर दी s कॉमा 8, b प्लस 1 प्लस को रिमूव कर दिया b1। बट जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट यहाँ पे 7a जो इसका आंसर है ना वो अब इसका क्वेश्चन है और इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, टर्म दी हुई है, ये टर्म है 7a टर्म है और आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है और वो भी कौन सा सिंबल यूज करके, प्लस का साइन। 4 ऑपरेशन मैंने आपको बताया ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है किसी भी 4 ऑपरेशन का सिंबल यूज करके। उन्होंने हमें कहा है यहाँ पे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है लेकिन प्लस का साइन यूज करना है। 7a तो क्या किया, 7 प्लस a, 4s 4 प्लस s, 9k ये टर्म है ना 9k, 9 प्लस k, 11q 11 प्लस q। अगर वो कहते कि यहाँ पे आप माइनस का सिंबल लगाओ तो सबके बीच में कौन सा सिंबल आ जाना था, माइनस का सिंबल। क्लियर। सो ये है एक्सरसाइज नंबर 3 जिसमें हमने किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक टर्म। Next is statement of algebraic expression. In exercise 4 we have to make a statement. Algebraic expression आपको given होगा और आपने उसकी statement बनानी, कैसे फ्रेम करनी है, like in question number 1 9 plus k। अब आपने स्टेटमेंट बनानी तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ 9 एंड k। प्लस का क्या मीनिंग है, सम, सो सम ऑफ 9 एंड k। इन दिस वे यू विल फ्रेम द स्टेटमेंट बाय ओन। 3 मल्टीप्लाई t, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड t। These are the algebraic expression. 4 divide q. So 4 is divided by q. 20 minus x, difference of 20 and x. T divided by 11. T divided by 11. In this way you will frame the statement by seeing कि कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, प्लस का हो रहा है तो सम, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट, डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड, माइनस है तो डिफरेंस और वी कैन से सब्ट्रैक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है राइट डाउन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई भी 4 ऑपरेशन का सिंबल, लाइक सम ऑफ b एंड 8 मीन्स टू से b प्लस 8, प्रोडक्ट ऑफ t एंड 10, t मल्टीप्लाई 10। जो इसका क्वेश्चन था ना, अब इसका आंसर है डिफरेंस ऑफ b एंड 2, b माइनस 2। a इज डिवाइडेड बाय 6, a डिवाइड का सिंबल 6। अब आपने ये क्या किया, स्टेटमेंट गिवन थी, आपने उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है, टर्म कंटेनिंग सेम लिटरल कोफिशिएंट, जिसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, सेम, लाइक एक्स वाई, वाई जेड, ये वाले जो कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, सेम। अनलाइक में डिफरेंट होंगे कि वो सेम नहीं है, एक जगह एक्स वाई है तो दूसरी नंबर पे वाई जेड है। लाइक आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज 5c। चेक इफ द गिवन टर्म्स आर लाइक और अनलाइक। अब चेक कर लेते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में 2x² y 7y² z। अब सी, अब आप लिटरल कोफिशिएंट चेक करो, यहाँ पे x² y है, यहाँ पे y² z है, तो दोनों डिफरेंट है ना, तो ये कौन सी टर्म है, अनलाइक टर्म है। सेकंड क्वेश्चन में 6xyz 16xyz, सो लिटरल कोफिशिएंट जो है xyz और xyz सेम है ना, तो ये कौन सी टर्म है, लाइक टर्म। थर्ड क्वेश्चन में 3ab 5ab, ab दोनों लिटरल कोफिशिएंट सेम है तो लाइक टर्म है। 9st 11pq², यहाँ st है, यहाँ pq² है, तो दोनों डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म है। सेकेंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अगर सिंप्लीफाई में अगर तो लिटरल कोफिशिएंट सेम हुए तो उस पे जो ऑपरेशन अप्लाई हुआ उसको हमने यूज करके कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में 3r + 5s, तो क्या इन दोनों की एडिशन हो सकती है, नो।
एडिशन तभी हो पाएगी जब इनके ये वाले जो लिटरल कोफिशिएंट है वो सेम हो। अगर यहाँ आर है तो यहाँ आर चाहिए, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है ना, अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में 5a + 6a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म की कैलकुलेशन हो सकती है। 5 + 6 11 a हो गया, ठीक है, a का a आ गया, 5a + 6a = 11a। 20st - 12st लाइक टर्म है ना, st 20 में से 12 माइनस किए 8st। 9k² L - KL²। बेटे अब यहाँ पे चेक करो, ये देखो यहाँ भी KL है और यहाँ भी KL है, बट डिफरेंस कहाँ है, यहाँ k² है और यहाँ पे L² है, KL²। तो लिटरल कोएफिशिएंट जो है वो दोनों डिफरेंट हैं, ये अनलाइक टर्म है, तो हमें सेम एज इट इज उसको दोबारा नोट डाउन करना पड़ेगा। 9k² L - KL² means to say we can't solve unlike term, we can solve only the like terms. Clear?